नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में अब कोयला चोरों पर एक्शन की तैयारी, डीजीपी ने दिया खास निर्देश। दरअसल झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने राज्य में कोयला चोरी रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। राज्य पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने रांची, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रामगढ़ और लातेहार में कोयला चोरों से संबंधित कांडों की समीक्षा के दौरान उक्त निर्देश दिया। डीजीपी ने जिलों के एसपी को निर्देश दिया कि वे कोयला चोरी से जुड़े कांड का त्वरित निष्पादन करे, कोयला चोरी रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाकर छापेमारी करे और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करे। इससे पहले डीजी सीआईडी अनुराग गुप्ता ने कोयला चोरी से लंबित कांड की स्थिति और चोरी रोकने के लिए टास्क फोर्स के द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी। डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान रांची रेंज के 5 जिलों रांची, सिमडेगा, गुमला व लोहरदगा के पुराने लंबित कांडों की भी समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने नक्सल, हत्या, साइबर अपराध, मानव तस्करी, पोक्सो एक्ट, वाहन चोरी, एनडीपीएस व SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कांडों की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की हेमंत सोरेन से मुलाकात के क्या है मायने। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ललन सिंह के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर की। मुख्यमंत्री ने लिखा कि आज आवास में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय लोकसभा सांसद आदरणीय श्री ललन सिंह जी से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की इस मुलाकात के बाद न केवल झारखंड बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल है। इस मुलाकात को 2024 के लोकसभा चुनाव से भी पहले एनडीए के विरुद्ध विपक्षी एकजुटता के कयावत के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता का प्रयास पिछले कई महीनों से दिख रहे हैं और उसमें तेजी भी आई है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुलाकात की थी। बिहार झारखंड में एनडीए के विरुद्ध मजबूत विपक्षी घेराबंदी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेडीयू आरजेडी गठबंधन के प्रयास इस मुलाकात की वजह हो सकती है। शादी से लौट रहा पिकअप वैन पलटा, 5 की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बता दें कि झारखंड में भीषण सड़क हादसा हो गया। शादी से लौट रहे पिकअप वैन का पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जाता है कि पिकअप वैन में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। बारात से लौट रहे इस पिकअप वैन में कुल 55 लोगों के सवार होने की जानकारी सामने आ रही है। घायलों को गुमला सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना गुमला जिले की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक गुमला के जरडा गांव के पास 55 लोगों से भरा पिकअप वैन पलट गया। हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें 11 लोगों के हालत गंभीर है। बताया जाता है कि वाहन में सवार लोग डुमरी के सारंगडी में लड़की की शादी कराकर वापस लौट रहे थे, तभी हादसा हो गया। भूमि घोटाला, ईडी ने पूछा गड़बड़ी की क्यों नहीं की शिकायत, चुप्पी साध गए त्रिदीप मिश्रा। दरअसल आपको बता दें कि रांची में ईडी जमीन घोटाले की परत दर परत उतार रही है। ईडी ने सोमवार को रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से 9 घंटे से अधिक पूछताछ की। वहीं मंगलवार को ईडी ने रांची के जोनल ऑफिस में दिन के करीब 11 बजे से कोलकाता के एडिशनल सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस त्रिदीप मिश्रा से लंबी पूछताछ की। कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस में कर्मियों की मदद से छेड़छाड़ कर फर्जी कागजात बनाकर रांची में जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में कई साक्ष्य ईडी ने जुटाए हैं। सेना जमीन व बजरा के जमीन के रजिस्ट्री के संबंध में पूछताछ में ईडी ने 1 मई को वैभव मणि त्रिपाठी को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान ईडी ने वैभव मणि त्रिपाठी से सेना जमीन से लेकर चसायर होम रोड व बजरा से जमीन के रजिस्ट्री के संबंध में सवाल पूछे। कई जमीनों की रजिस्ट्री वैभव मणि त्रिपाठी के कार्यालय में पूर्ण की थी। ऐसे में वह उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए। वहीं वैभव मणि त्रिपाठी ने विवादित जमीनों के रजिस्ट्री के बारे में ईडी को बताया कि अंचल से आई रिपोर्ट के आधार पर ही जमीन की रजिस्ट्री होती है। ऐसे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। वैभव मणि त्रिपाठी ने इस बात से इनकार किया कि उन्हें कोलकाता के पेपर बनाए जाने की जानकारी थी। उन्होंने बताया कि ऐसे किसी गिरोह के बारे में वह नहीं जानते थे। सब रजिस्ट्रार के तौर पर अपने सीमित अधिकारी की बात वैभव मणि त्रिपाठी ने की। हालांकि ईडी के कई सवालों का वह स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। बन्ना गुप्ता की शिकायत लेकर गवर्नर के पास पहुंचे सरजू राय, बर्खास्त करने की मांग। दरअसल बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमशेदपुर विधायक सरजू राय ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बन्ना गुप्ता द्वारा प्रतिबंधित पिस्टल रखने और अश्लील वीडियो चैटिंग मामले में जिला प्रशासन और राज्य सरकार के रवैये की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। विधायक ने कहा कि राज्यपाल को बताया गया है कि किस प्रकार एक मंत्री के गलत कार्यों को राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी के दबाव में
संरक्षण दे रही है। राजनीतिक दबाव के कारण सारे प्रमाण रहने के बाद भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वे सरकार के मंत्री हैं। इससे स्पष्ट है कि राज्य में कानून का शासन नहीं रह गया है। यदि नियम कानून का उल्लंघन करने वाला मंत्री है और एक राष्ट्रीय पार्टी से है तो उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी। विधायक सरजू राय ने राज्यपाल से आर्म्स एक्ट की धारा 25 को आदेदत करते हुए कहा कि पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की तो स्वास्थ्य मंत्री को कम से कम 7 साल की जेल होगी। मई के अंत तक शुरू होगी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दरअसल बता दें कि झारखंड में मई के अंत तक 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं इस साल के आखिर तक 24,000 अन्य शिक्षकों की भी बहाली कर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को यह घोषणा की। मौका था राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय के उद्घाटन समारोह का। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में स्थित 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ किया। रांची के उत्कृष्ट विद्यालय, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय, जगन्नाथपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के साथ इन स्कूलों में नई क्लास में नामांकन की प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी गई। इन स्कूलों को सीबीएसई की मान्यता मिल गई है और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। कई अड़चने, कई बाधाओं की वजह से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई, लेकिन इस समस्या का समाधान निकाला जा चुका है। इस माह के अंत तक लगभग 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। हाईकोर्ट से सजायाफ्ता अमित महतो को बड़ी राहत, 2 साल की सजा हुई 1 वर्ष, अब लड़ सकेंगे चुनाव। दरअसल बता दें कि सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को झारखंड हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली। जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भोंगरा की खंडपीठ ने मारपीट मामले में सजायाफ्ता अमित कुमार महतो की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद 2 वर्ष की सजा को घटाकर 1 वर्ष कर दिया। साथ ही खंडपीठ ने सजा को बढ़ाने को लेकर सोनाहातू के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार की ओर से दायर अपील याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा सजा की अवधि कम करने के बाद श्री महतो अब विधानसभा चुनाव लड़ पाएंगे। निचली अदालत से 2 वर्ष की सजा सुना जाने के बाद श्री महतो की विधानसभा की सदस्यता चली गई थी। निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 506 के तहत 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अमित कुमार, पंचनानंद सिंह मुंडा और मंजित कुमार साहू ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को चुनौती दी थी। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने नियोजन नीति पर कही बड़ी बात, बोले छोड़ने नहीं जा रहे हैं 1932 से। बता दें कि झारखंड के पर्यटन, खेलकूद, कला, संस्कृति व युवा कार्य विभाग मंत्री हफीजुल हसन ने मंगलवार को प्रभात खबर संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान बड़ी साफगोई से अपनी बातें रखी। उन्होंने बड़े ही साफ लफ्जों में यहां तक स्वीकार किया कि विधानसभा चुनाव में लोग क्षेत्रीय नेता को पसंद करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में लोग मोदी को देखना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में भाजपा के प्रोपेगेंडा का असर कम पड़ेगा। हमारे गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि हम लोग 1932 को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। सरकार के 1932 की नियोजन नीति के खिलाफ हमारी पार्टी के ही पूर्व नेता रमेश हांसदा कोर्ट चले गए थे। कोर्ट के चक्कर में पूरी बहाली ही न लटक जाए, इसलिए 60-40 किया गया है। यह परमानेंट नहीं, टेम्पोररी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि हमने 1932 के अलावा ओबीसी आरक्षण पर भी विधेयक पास कराकर राज्यपाल को भेजा, लेकिन उसे लौटा दिया गया। हमारी नीयत साफ है। उन्होंने कहा कि कहाँ क्या खेल हो रहा है सभी जानते हैं। आरोप लगाने वाले ने 50-50 में नियुक्ति की है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।